तो एक खबर निकल करके आ रही है कि 4 महीने का एरियर 20 नवंबर से पहले आपको मिल सकता है। और ये जो एरियर है 4 महीने का, ये 53% डीआर के साथ है। और जैसे कि हम सबको पता है कि नवंबर का महीना पेंशनर के लिए सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हमने इसके पहले के जस्ट वीडियो में आपको बताया था कि नवंबर का महीना पेंशनर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, हमेशा हमारी यही कोशिश है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। तो जैसा कि हमने पहले भी देखिए बहुत सारे कंटेंट बनाए हैं, जैसे 2006 से पहले आए पेंशनर्स को अभी भी पुराना पेंशन दिया जा रहा है। और ये सच में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हमने आवाज़ उठाया है। जिन पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट भरने का ड्यू डेट है, वो अपना ड्यू डेट पहले चेक करें और उस महीने में अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दो। और नवंबर का मंथ चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए अभी लाइक डीआर 53% को लेकर के तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट प्रॉपर वे से सबमिट करके रखिए। नवंबर के मंथ में ज़्यादातर पेंशनर्स का ड्यू डेट नवंबर आता है। अब इसी से पहले, इससे जस्ट पहले हमने बनाया था दिवाली से पहले एरियर से रिलेटेड, और फिर जिनकी सर्विस 30 साल से ऊपर या कम है, तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के साथ क्या हो रहा है। तो इस तरीके से हम रैंक वाइज कंपैरिजन करते हैं और हमेशा दिल से आपके लिए कंटेंट रेडी करते हैं। तो आप मेक श्योर है कि आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। एनीवे, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। और हमारा टॉपिक था एक्चुअली डीआर को लेकर के। तो देखिए, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की जहाँ तक बात है, तो ये 53% तो हमारा तय है। लेकिन हालांकि इसके ऊपर बहुत सारे कंटेंट बन रहे थे, बहुत सारे वीडियोस भी बने। तो बेसिकली सच्चाई ये है कि अगर देखा जाए तो सरकार को ये दिवाली से पहले दे देना चाहिए था। अब चूंकि दिवाली जा चुका है, तो अब वो देंगे, तो उम्मीद यही कहा जा रहा है कि ये 20 नवंबर से पहले मिल जाएगा। तो ये जो डीआर है, ये 53% का है। 53% का जो है ये 4 महीने का है। और 4 महीना कौन सा आ रहा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। जैसा कि हम सबको पता है कि जुलाई से ये लागू हो गया है। एक तरीके से औपचारिक घोषणा भी हुई थी, लेकिन सरकार का मुहर नहीं लग पाया था। बेसिकली क्या है कि कुछ दिन पहले जो सरकार ने अनाउंसमेंट किया था, तो वो सर्विस एम्प्लॉय के लिए किया था। यानी कि जो सर्विस अभी एम्प्लॉय है, सर्विस में है, उनको 53% डीआर कन्फर्म किया था, लेकिन पेंशनर को कन्फर्म नहीं किया था। तो हमने वहाँ पर बताया भी था कि कुछ नियम कानून जो है वो सरकार को चेंज करना चाहिए। क्योंकि आप जब डीआर की घोषणा करते हैं, तो शुरू से मतलब कि ये चीज़ तो एक मिस्टेक वाली है ना, कि जैसे ओआरओपी 1 में जो गलती हो रही है वो ओआरओपी 2 में हो रहा है, वही चीज़ ओआरओपी 3 में हो रहा है। तो जो रूट कॉज है, जो उसकी मिस्टेक है, उसको सुधारने का काम नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से यही प्रयास करते हैं कि सबसे पहले जहाँ पर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए। तो अब डीआर वाले में भी यही फंडामेंटल है कि लाइक आप हमेशा शुरू से ये देखा जा रहा है कि पहले जो सर्विस एम्प्लॉई है उनको डीआर जो बढ़ता है उसको अनाउंसमेंट होता है, उसके 10 दिन बाद जो है पेंशनर को अनाउंस किया जाता है। लेकिन आज के सिनारियो में क्या है कि आज 15 से 20 दिन होने जा रहा है और अभी तक आपका डीआर को कंफर्म नहीं किया गया। अब ये भी जो बात कही जा रही है कि 20 नवंबर से पहले आपको 4 महीने का एरियर आपको अपने खाते में दिख जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि एक्सपेक्टेड डेट है। अब चूंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ मार्केट में रोटेट हो रहा है, तो इसलिए हमने इस टॉपिक को कवर किया। और इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में, जो कल का वीडियो आपने देखा होगा, तो उसमें हमने बताया था कि नवंबर में डीआर इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने वहीं पर ये चीज़ क्लियर कर दिया था कि ये जो 20 नवंबर वाली बात है, तो ये एक्सपेक्टेड डेट है। उम्मीद ज़रूर है, क्योंकि देखिए ये अभी समझिए कि फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि सरकार इतना लेट कर रही है। अदरवाइज 10 दिन के डिफरेंस में पेंशनर को भी दे दिया जाता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस कानून को थोड़ा सा चेंज कीजिए, वो गलतियां मत कीजिए जो 10 दिन बाद बताना होता है। जब आप अनाउंस कर ही रहे, तो चाहे सर्विस एम्प्लॉय हो या फिर पेंशनर हो, सेम डे में अनाउंस कीजिए, क्योंकि दोनों के लिए एलिजिबल है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत तो इसलिए ही दिया जाता है ना, कि ताकि वो पेंशनर हो या सर्विस एम्प्लॉय हो, उन सबको बेनिफिट मिल रहा है। तो अब 10 दिन बाद का कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, उसको आप सेम डे में कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप अपना कोई ओपिनियन या आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो हमारे साथ नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि ये जो 20 नवंबर वाली बात कही जा रही है ना, कि 20 नवंबर से पहले आपको डीआर एरियर 53% के साथ 4 महीने का दिख जाएगा, वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 20 नवंबर के बाद जो है आपका पेंशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। अब पेंशन का प्रोसेस कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर आपका डेटा स्पर्श पेंशन पोर्टल में माइग्रेट हो गया है,
तो अब स्पर्स में आपका डेटा माइग्रेटेड है, तो स्पर्स वाला जो आपको पेंशन क्रेडिट करता है तो वो 10 दिन पहले से आपके सारी चीज़ों को फॉर्म करने में लग जाते हैं। यही रीज़न है कि पेंशन मिलने से 4-5 रोज़ पहले आपको मैसेज भी अपडेट कर दिया जाता है आपके मोबाइल फ़ोन पे और आपके ईमेल पे, जो हमने पहले आपको बताया भी है। तो जब वो पेंशन प्रोसेस में लग जाएंगे तो सरकार जो है वो उससे पहले दे सकती है, ये एक आशंका लगाया जा रहा है, एक एक्सपेक्टेड डेट है। और हम लोगों का भी मानना है कि अब दे ही देना चाहिए, क्योंकि उनको देना है। जितना ज़्यादा वो ड्यू करेंगे, जितना ज़्यादा पेंडिंग करेंगे, आपको पता है कि वो प्रॉब्लम और धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो यही रीज़न है कि पेंशन प्रोसेस जो है वो आपको मोबाइल पे जो एसएमएस आता है वो मिलने से पहले आपको ये 4 मंथ का एरियर मिल जाए। हालांकि आजकल में भी कुछ अपडेट आ सकता है, अगर कुछ ऐसा अपडेट आएगा तो आपको पता है कि हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। एनीवे, जब पेंशन प्रोसेस हो जाएगा उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन डीआर वाला जो मामला है, जो महंगाई भत्ता, महंगाई राहत की जो हम बात कर रहे हैं, उस पर सरकार को सोचना चाहिए, सेम डेट में इसको भी अनाउंस करना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। अब मैं जल्दी से आपको एक लाइफ सर्टिफिकेट वाला पैटर्न बता देता हूँ, क्योंकि देखिए मैं अपने हर वीडियोस में जीवन प्रमाण पत्र के बारे में बात किया है। पेंशन कंटिन्यूशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र का टाइम से भरा होना ज़रूरी है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइक पेंशनर का ना कोई सा भी डेट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अक्टूबर और नवंबर ही सारे पेंशनर को लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है, ऐसा नहीं है। देखिए पहले जब आपका पेंशन बैंक से आती थी ना तो उस टाइम बात अलग थी। उस टाइम आप बैंक में जाते थे नवंबर के महीने में और अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते थे। लेकिन आज के डेट में सिनारियो चेंज हो गया है। 90 to 95% पेंशनर का आज भी डेटा जो है स्पर्श पेंशन पोर्टल में माइग्रेटेड है। तो आपको जो अब अपना जीवन प्रमाण पत्र और लाइफ सर्टिफिकेट का काम करना है तो वो स्पर्श के मुताबिक करना है। इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं पिछले 2 साल में, जब से स्पर्श पेंशन पोर्टल आया है तो लोगों ने इस पर बहुत सारा प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया है। तो उसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमने सोचा कि ये हमने वीडियोस वगैरह भी बनाया और बहुत सारे लोग पसंद किए, दैट्स वाई अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। तो मैं लाइफ सर्टिफिकेट में हमेशा सारे पेंशनर्स को कहता हूँ कि जिस महीने में आपका ड्यू डेट है, जैसे मान लो कि आपका ड्यू डेट सितंबर महीने में पड़ रहा है, तो आप अक्टूबर का इंतजार मत कीजिए, आप सितंबर में भर दीजिए। अगर आपका ड्यू डेट अक्टूबर में दिख रहा है तो आप अक्टूबर में भरिए, और अगर आपका ड्यू डेट नवंबर में दिख रहा है तो आप नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए। दिसंबर में दिख रहा है दिसंबर में सबमिट कीजिए। अभी हमारे पास कुछ पेंशनर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा तो जनवरी और फरवरी का दिखा रहा है ड्यू डेट, तो हम क्या अभी से भर दें? नहीं भरना है, क्या दिक्कत है? आपका जनवरी में दिख रहा है आप जनवरी में भरिए। लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र भरने का कोई निर्धारित डेट नहीं है कि आप नवंबर में ही जा करके भरेंगे। जिस महीने में आपका ड्यू डेट दिख रहा है उस महीने में जा करके आप भर दीजिए। अब एक चीज़ आती है कि आप जैसे मान लीजिए कि मेरा दिसंबर में ड्यू डेट दिखा रहा है और आज मैं नवंबर में भर दूंगा या अक्टूबर में भर दूंगा, तो इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाएगा। जो 1 साल का साइकिल पीरियड है, तो अब दिसंबर में ड्यू डेट दिख रहा है तो दिसंबर में अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो नेक्स्ट वाला ड्यू डेट दिसंबर में आता है। लेकिन अभी क्या हुआ कि दिसंबर में तो आपका ड्यू डेट दिख रहा है लेकिन आपने जमा कर दिया उसको अक्टूबर में, तो नेक्स्ट जो ड्यू डेट आएगा वो दिसंबर नहीं अक्टूबर आ जाएगा। तो जो साइकिलिंग पीरियड है जो 1 साल का मैं हमेशा बताता हूँ वो आपका 2 महीने कम हो जाएगा। तो मेरी राय ये है कि आप अपना ड्यू डेट चेक कीजिए और उसी ड्यू डेट के उसी महीने में जमा कीजिए। आपका दिसंबर दिख रहा है, अभी से मत हड़बड़ाइए और परेशान हुई, क्योंकि पेंशनर को लगता है कि सब लोग नवंबर में जमा कर रहे हैं तो चलो हम लोग भी नवंबर में जमा कर देते हैं। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका ड्यू डेट दिसंबर है आप आराम से दिसंबर में जाके हाँ लेकिन सबमिट कर दीजिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करते हैं तो वो स्पर्श पेंशन पोर्टल से अपडेटेड रहना चाहिए। अब कहीं से भी आप भरिए, आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ इस्तेमाल करके कीजिए या फिर आप बायोमेट्रिक डिवाइस का कीजिए, कैसे भी कीजिए, बस वो अपडेटेड रहना चाहिए। और ड्यू डेट देखने के लिए तो सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया कि आपको स्पर्श में भी लॉगिन नहीं करना है। बस स्पर्श पेंशन पोर्टल को ऐसे रिफ्रेश करके ओपन कीजिए, ये जो क्लिक हेयर वाला मैसेज है यहाँ पे डालिए, बैंक अकाउंट नंबर डालिए। ये देखिए ये बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया हमने। यहाँ पर अपना पर्सनल नंबर जो आपका आईसी रेजिमेंटल नंबर जीपीएफ नंबर है वो सब, और उसके बाद ना एक कैप्चा कोड दे दीजिए। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड डाल के सब कुछ प्रॉपर वे में बताता हूँ। जब ये आप डालेंगे और यहाँ पर आपको सर्च बटन पे क्लिक करना,
अगर आपने डेटा सही डाला होगा तो देखिए आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और कुछ नहीं करना है, यही आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट है। अभी आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट यहाँ पर क्या दिख रहा है, 31 अक्टूबर 2025 शो हो रहा है ना, सेम एज इट इज। अभी ये हम लोगों का ड्यू डेट जो है वो अक्टूबर में था, 30 या 31 अक्टूबर हमारा लास्ट डेट था। तो हमने क्या किया कि 25 अक्टूबर को फिल किया और ये आराम से अप टू डेट हो गया। तो ये अगर 2025 आ रहा है तो आपको 2024 का टेंशन नहीं लेना। अब अगले साल आपको अक्टूबर में ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है, बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट, और इसमें कुछ भी आपको नहीं करना। जिस महीने में दिख गया उस महीने में आप जमा कर। अब जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के भी मेथड्स हैं, जैसे ये जीवन प्रमाण का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके बारे में भी हमने आपको बताया और आपको पता भी है ऑलरेडी कि यहाँ से जब डाउनलोड बटन पे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे ना एंटर ईमेल एड्रेस और कैप्चा कोड आ रहा है। तो जो कैप्चा कोड आपका ऊपर में दिख रहा है सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे डाल देना है। आई एग्री टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मोबाइल पे डाउनलोड लिंक चल जाएगा। बहुत सारे पेंशनर देखिए कमेंट कर रहे हैं कि जब हम आई एग्री टू डाउनलोड पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास एक एप्लीकेशन का लिंक तो आ जाता है जीवन प्रमाण का, लेकिन उसके साथ दूसरा एप्लीकेशन का, तो दूसरा एप्लीकेशन का लिंक नहीं आता। जीवन प्रमाण पत्र को मोबाइल फ़ोन से कैसे सबमिट करते हैं उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेसिकली क्या है कि जो इस तरीके का डाउनलोड लिंक आपको जाता है उसके साथ आपको एक आरडी फेस डिटेक्शन अलग से प्ले स्टोर पे जा कर के डाउनलोड करना है। अब आप अपना प्ले स्टोर जब अपने मोबाइल में जाएंगे, प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो वहाँ पर एक आरडी डिवाइस डालिए, वो आ जाएगा। और इसके बारे में जो हमने वीडियो बनाया था, आधे घंटे का वीडियो, हमने हर स्टेप को कवर किया। बहुत सारे पेंशनर ने उस वीडियो से बेनिफिट लिया है, सब लोगों ने हमें सराहना भी दिया है कि नहीं बहुत अच्छा वीडियो बना था। तो उसमें हमने ना एकदम स्टेप बाय स्टेप लेमैन की तरह बताया हुआ है कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। और वो जो फेस आरडी वाला ऐप है उसको जब आप डाउनलोड इंस्टॉल कर लेंगे तो वो आपका प्रॉपर वे में जमा हो जाता है। और जब भी जैसे आप मोबाइल फ़ोन से जीवन प्रमाण ऐप का यूज़ कर रहे हैं और लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आता है ना कि जैसे ही आप फेस को डिटेक्ट करेंगे तो आपका फेस ना एक बार में नहीं लेता, समटाइम्स 10 से 15 बार आपको ट्राई करना पड़ेगा, बार बार फ़ोन को ऐसे फेस के पास ले जाना। तो कोई बात नहीं, लेके जाइए, देखिए उसको वो किस तरीके से काम कर रहा है। अगर कुछ कुछ पेंशनर का 2-3 बार में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाता है तो आप थोड़ा लाइटेड एरिया में जाइए। जो आप चश्मा वगैरह पहन के रखें तो चश्मा इस तरीके से आपको निकाल देना है। और आइज़ जो है उसको ना मोबाइल के सामने जब रखते हैं तो वो राउंड वाला सर्किल आता है, उसमें ना आइज़ आपके ब्लिंक होने चाहिए। ऐसे ऐसे जब ब्लिंक करेंगे तो आपका वहाँ पर लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो डिटेक्ट कर लेगा। इसी में बस पेंशनर को प्रॉब्लम आता है। बाकी आपको स्पर्श का पीपीओ डिटेल्स वगैरह भरना है, वो बहुत इजी प्रोसेस है, वो मतलब कोई भी आदमी आराम से कर सकता है। तो हमने वैसे ये सारी चीज़ें बताई रखी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा कन्फ्यूज़न या क्वेरीज रहे आप नीचे कमेंट करके बताइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो पेंशनर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है हम हमेशा अपने दिल से कोशिश करते हैं कि आप तक सही सटीक जानकारी पहुंचाए सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको कहीं कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं हो, आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिले। और जो पेंशनर को लेकिन फिर भी कुछ परेशानी होती है और वो लाइक अपना कुछ एडवाइस देना चाहते हैं कि आप कुछ इस तरीके से काम कीजिए, तो आप मोस्ट वेलकम है। आप ज़रूर अपना राय, अपना एडवाइस हमारे साथ शेयर कीजिए और हम हमेशा कोशिश करेंगे कि आप तक एकदम यूनिक और इंटरेस्टिंग जानकारी आप तक लेकर के आएँ। और हमने नीचे एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उससे भी जुड़ जाइए। ताकि बहुत सारे एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके का हेल्प आपको करेंगे। आपका जब भी लाइक कोई समस्या आ रही है पेंशन से रिलेटेड, तो जो आजकल के एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है हर स्टेट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि उनको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके जोड़े, ताकि किसी भी पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम आए तो वहाँ पर वो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आपकी हेल्प कर सके। चाहे वो नॉशनल इंक्रीमेंट से रिलेटेड हो, आपका पेंशन रुक गया उससे रिलेटेड हो, जीवन प्रमाण से रिलेटेड हो, तो आपको ना एक प्रॉपर अच्छा सा एक ग्रुप बन जाए। उस ग्रुप के लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं। तो आप पहले हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप जैसे ही वहाँ मेंबर बन जाएंगे तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप तक पहुँचता रहेगा। तो फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।